हेलो हमारे प्यारे विद्यार्थियों। तो ये क्लास आप जानते ही हैं कक्षा 8 के लिए है। सामाजिक विज्ञान एमपी बोर्ड की जो पाठ्य पुस्तक है संसाधन एवं विकास, जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है संसाधन एवं विकास, तो उसका पाठ 1 का नाम है जिसका संसाधन। ठीक है, सत्र हमारा 2025-26 चल रहा है। उसी बुक से मैंने यहाँ पे आपको आज अभ्यास प्रश्न करवाने वाले हैं। तो चलिए इसका शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है अभ्यास प्रश्न। आपको इस तरह से प्रश्न उत्तर दिए गए होंगे उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मैंने प्रश्न बता दिए, अब इनके उत्तर जो हैं आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरह से आपके पुस्तक में इस तरह से डेटा मिल जाएगा, ऊपर से आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए दी गई होंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है। जिस तरह से हम देखते हैं कि प्रश्न आपको दिए गए होंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पृथ्वी पर संसाधन असमान रूप से क्यों वितरित हैं? तो क्यों वितरित हैं, इसका उत्तर है पृथ्वी पर संसाधनों का वितरण असमान रूप से होता है क्योंकि यह विभिन्न भौतिक कारकों जैसे भूभाग, जलवायु और ऊंचाई पर निर्भर करता है। ठीक है, इन कारकों में पृथ्वी पर काफ़ी भिन्नता पाई जाती है जिसके कारण संसाधनों का वितरण भी असमान होता है, यानी कि कहीं पे कुछ संसाधन आपको मिलेंगे। फिर दूसरा प्रश्न आता है संसाधन संरक्षण क्या है? तो उत्तर है हमारा संसाधन संरक्षण भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाना है। इसमें खनिजों, जल, वृक्षों और अन्य जीवन के जैसे मूल्यवान संसाधनों का सावधानी पूर्वक और नैतिक उपयोग शामिल है। यह संसाधनों के स्रोतों की रक्षा करते हुए प्राकृतिक दुनिया को बनाए रखने पर केंद्रित होता है। फिर अगला प्रश्न है तीसरा, मानव संसाधन महत्वपूर्ण क्यों है? तो मानव संसाधन महत्वपूर्ण बेटा इसलिए हैं क्योंकि मनुष्यों की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। ठीक है, मनुष्य अपनी बुद्धि कौशल का उपयोग करके प्राकृतिक तत्वों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार संसाधित और उपयोगी बनाते हैं। फिर चौथा प्रश्न है सतत पोषणीय विकास क्या होता है? उत्तर है सतत पोषणीय विकास संसाधनों का सावधानी पूर्वक उपयोग करना है ताकि न केवल वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताएं पूरी हों बल्कि भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सके। इसमें पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना संसाधनों का विवेकपूर्वक उपयोग शामिल होता है। ठीक है, फिर आते हैं सही उत्तर पर निशान लगाइए। निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता? कौन सा संसाधन को निर्धारित नहीं करता है? तो उपयोगिता, मूल्य या मात्रा। तो जो संसाधन को निर्धारित नहीं करेगा, देखिए उपयोगिता जो है वो संसाधन को निर्धारित करता है जबकि वो संसाधन है। तो यहाँ पे मूल्य जो है वो संसाधन को निर्धारित नहीं करता है। फिर अगला प्रश्न है, इसमें ऑप्शन हमें चुनना है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित संसाधन है? तो मानव निर्मित क्या है? कैंसर उपचार की औषधियाँ। ठीक है, उष्णकटिबंधीय वन, झरने का जल ये मानव निर्मित तो नहीं है, लेकिन कैंसर की उपचार की औषधियाँ जो इंसान ने खोजी हैं वो मानव निर्मित संसाधन है, यानी कि कैंसर का जो इलाज बना है वो इंसान ने बना है। फिर है कथन पूरा कीजिए, अनवीनीकरण करणीय संसाधन होते हैं, यानी कि जिनको पुनः नवीनीकृत नहीं किया जा सकता अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। तो वो कौन से होते हैं? जो जिनका मनुष्य जो क्या बोलते मनुष्यों द्वारा जो निर्मित होते हैं कुछ, ठीक है, वो अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। निर्जीव वस्तुओं से उत्पन्न ये नवीनीकृत नहीं होते हैं। जो सीमित भंडार वाले होते हैं वो भी उनको हम पुनः नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा बेस्ट होगा मनुष्यों द्वारा निर्मित। ठीक है, फिर क्रियाकलाप हमें दिया गया है तीसरा, रहीमन पानी राखिए बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इन पंक्तियों पर 100 शब्दों में लिखना है हमें। तो उत्तर है यह दोहा पानी के महत्व को दर्शाता है, जहाँ पानी का अर्थ जल, सम्मान और चमक से है। ठीक है, यह बताता है कि जल के बिना सब कुछ व्यर्थ है, जैसे मोती अपनी चमक खो देता है, मनुष्य का सम्मान चला जाता है और आटे का महत्व नहीं रहता। यह दोहा संसाधनों के महत्व और उनके संरक्षण की आवश्यकता पर बल देता है, यानी कि हमें जो दिया गया है उसका हम सदुपयोग करें, उसको संरक्षित रखें, उसके महत्व को समझें ताकि हमें आगे उसको खोकर परेशानी का सामना ना करना पड़े।
तो ये थे हमारे पहले पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो उनका हल। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आप लोगों को ये पाठ का जो हमारा समाधान है वो समझ में आया होगा। तो आप मिलते हैं अगले टॉपिक में, अगली क्लास में और अगले पाठ के साथ।